Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine, and you all have done very good in your exams. Children, today I am going to discuss your half yearly exam paper because this is very important to discuss the paper, the pattern, okay, of your half yearly science paper, okay. And I hope you all have done very good in this paper. Okay, so let us start the discussion of this paper. We'll go through all the questions, okay, so that if you have any queries in your mind or any doubt in your mind, it will be clear. Okay, children. See, this paper is of 3 hours. Maximum marks is what? 80. Okay, and this question paper comprises of 4 sections: section A, B, C, and D. In section A, 1 marks question; section B, 2 marks question; section C, 3 marks question; and section D is or 5 marks question. Overall it is how much? 36 question. बच्चों, जो CBSE का न्यू पैटर्न है, उसी पैटर्न पे साइंस का एग्जाम लिया गया था, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे, ठीक है, जिससे हम आपको फ्यूचर के लिए क्या कर सके बच्चों, तैयार कर सके, रेडी कर सके, है ना। क्योंकि आपको 9th 10th राइट करना है एग्ज़ाम्स, और बोर्ड एग्ज़ाम जब राइट करेंगे तो फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं पेपर को डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए थे, ठीक है ना, क्या क्या इसके आंसर्स होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको उस समय ना समझ में आई हो तो इस समय क्लियर हो जाए, तो पेपर को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट यूज इन एंशियंट टाइम टू मेजर द लेंथ। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत भी किया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि पुराने ज़माने में यानी एंशियंट टाइम्स में हम लेंथ को कैसे मेजर करते थे, है ना। किस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम पुराने ज़माने में यानी एंशियंट टाइम में लेंथ को मेजर किया करते थे। तो ऑप्शन है हैंड स्पैन, एस्टिमेशन, मेजरमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो बच्चों पहला ही जो ऑप्शन है हैंड स्पैन, आपको मैंने बताया था, यानी आपके हाथ की जो हथेली होती है ना, हथेली में आपके जो पाम है उसमें आपके थंब का टिप और आपके लिटिल फिंगर का टिप के बीच का जो लेंथ होती है उसी को हम लोग हैंड स्पैन बोलते हैं। हमने अपना पाम को स्ट्रेच करिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। तो बच्चों पुराने ज़माने में हैंड स्पैन का यूज़ किया जाता था, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हैंड स्पैन होगा, है ना। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल, यानी राधा के घर और उसके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8280 मीटर है। इसको आपको किलोमीटर में एक्सप्रेस करना, तो सिंपल है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो जब 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है तो 8280 मीटर में हाउ मेनी किलोमीटर्स, डेफिनेटली यू विल डिवाइड दिस बाय 1000, यानी आप 8280 को 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 8.280 किलोमीटर्स। गेटिंग माई पॉइंट, ईजी था, ठीक है, सही किया है आप लोगों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। बच्चों पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बताया था कि ऐसा मोशन जो एक लिमिटेड टाइम पे अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, अपने मोशन को रिपीट करे, वही क्या होता है आपका पीरियोडिक मोशन होता है। बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, ठीक है ना, अपने हिसाब से, तो ठीक है ना। अगर आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आया है तो डेफिनेटली उसका आंसर आपने सही, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ योर अर्थ, आपका अर्थ का जो रोटेशन है वो क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एवरी 24 आवर्स के बाद वो क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है, डे एंड नाइट हो रहे हैं, है ना। तो अपने मोशन को वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई भी चीज अपने मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट, अ पीरियोडिक मोशन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो या आप क्लॉक का पेंडुलम देख सकते हैं, है ना, वो भी एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ अ प्लांट बिट ओके, इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू द लीव्स लाइकली टू हैव, है ना। अगर आपके प्लांट में फाइब्रस रूट है
तो उसका लीव्स का वेनेशन कैसा होगा बच्चों? मैंने आपको बताया था लीव्स के वेनेशन दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, है ना। और ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था, रिवीजन में भी डिस्कस किया था बच्चों कि जनरली, ठीक है ना, जनरली ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स टैप होते हैं, यानी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है ऐसे प्लांट्स में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वेन्स का, है ना, उनका जो ओरिएंटेशन होता है। जबकि जो फाइब्रस रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है? पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? जैसे मक्का, मेज, है ना, बनाना, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, गेहूं, चावल, धान मतलब धान, है ना, राइस, व्हीट। तो इनके जो भी प्लांट्स है वो क्या है? दे ऑल आर हैविंग द फाइब्रस रूट। और आपने देखा होगा इनका जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन राइट इट डाउन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of a needle? मैंने आपको बताया था ना कि ब्रोकन स्केल, अगर आपका स्केल ब्रोकन है, टूट गया है, ठीक है, तो आप कैसे मेजर करेंगे लेंथ को? तो मैंने बताया था ना कि जिस साइड से आपका स्केल ब्रोकन है ना, उस साइड से आप जो भी होल नंबर होगा वहां से आप क्या करेंगे? मेजर लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर से मेजर कर रहे हैं और 33.1 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तो उस निडल की लेंथ कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? सिंपल, मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम लिमिट है और जो मिनिमम, तो मैक्सिमम लिमिट में से मिनिमम लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। मीन्स 33.1 में से आप 3 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, why should a meal have a different food items? Why should a meal have different food items? ऐसा क्यों होगा? ऑब्वियसली क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस डाइट हमें चाहिए, हमें बैलेंस डाइट चाहिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी में, है ना। हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ चाहिए, तो ना, है ना, इसीलिए हमारे मील में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होने चाहिए जिससे हम उसको क्या कर सके? कंज्यूम कर सके, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट इज नेम 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये है कि सर ने तो आंसर डिस्कस कर दिया, हम अपने में चेंजेस कर देना, तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे पास अपने PDF भेज चुके हैं, है ना। आपने अपने PDF, अपने आंसर शीट्स के PDF आपने मुझे भेजा हुआ है, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं। आप उसमें कोई चेंजेस अब नहीं करेंगे। अगर आपने चेंजेस उसमें किए तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो कट होकर 0 मिल जाएगा आपको। तो ये मत सोचना कि पेपर डिस्कस करने के बाद लाओ हम अपने में हमारे पास कॉपीज़ हैं हम उसमें चेंजेस कर लें, ना, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर सोच लेना अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं हमें पता चल जाएगा, कटिंग्स दिखी हम तुरंत वहाँ माइनस कर देंगे, 0 0, स्ट्रिक्टली 0। फिर हम देखेंगे भी नहीं कि आपने सही किया है कि गलत किया। तो बिल्कुल होशियारी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ओके ओके, सो नेम 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? बताइए। ऑब्वियसली 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस, तकली एंड व्हाट? चरखा, सिंपल है। नाउ गिव रीजन, आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स। तो हमारी एल्बो अगर पीछे की तरफ क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज उसमें हिंज जॉइंट होता है बच्चों, सिंपल है ना। वाई फ्रैक्चर बोन्स आर प्लास्टर्ड, फ्रैक्चर बोन को प्लास्टर्ड क्यों करता है? जिससे वो एक जगह पर है। जब हम उसको प्लास्टर कर देते हैं तो वो हिल डुल नहीं सकती, और जब वो हिल डुल नहीं सकती तो क्या कर सकती है? वो ज्वाइन हो सकती है ना, इसलिए उसको प्लास्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि सही तरीका क्या है स्केल को रीड करने का। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं सही तरीका क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे आप स्केल रखते हैं उसके तो जहाँ पे आप मेजर करते हो उस पॉइंट के जस्ट ऊपर या उसके सामने आपका आइज होनी चाहिए। तो जो ए है ना, जो ए है वो सही करेक्ट पोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टीना, सिंडी और मैंडी 3 लोग हैं। शी देन टेक्स अ मीटर स्केल एंड मेजर देयर हाइट, है ना। वो स्केल लेकर के अपने हाइट्स को मेजर करते हैं। वो देखते हैं कि टीना सिंडी से बड़ी है, यानी टॉलर है, लंबी है। कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर से। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंडी इज शॉर्टर देन टीना बाय 3 सेंटीमीटर।
जो मैंडी है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर से शॉर्टर है। तो कह रहा है कि अगर टीना की हाइट 0.55 मीटर है तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चन सही है ना, आप यहाँ पे देख करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा मैंडी इज टॉलर देन सेंडी बाय 4 सेंटीमीटर। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल, यू नो दिस, एक्सक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर। डिकम्पोज यानी जो धीरे धीरे जो भी आपके डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। हाउ विल यू सेपरेट फॉलोइंग मिक्सचर। टी लीव्स को वाटर से कैसे, है ना, टी लीव्स फ्रॉम वाटर, हाउ विल यू सेपरेट? सिंपल, बाय स्टेनिंग, है ना। शुगर फ्रॉम वाटर, यू नो दिस, बाय इवेपोरेशन। आइडेंटिफाई द मटीरियल, वूल है ना। और कौन सा प्रोसेस है? निटिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑमनिवोर, क्रो को हम ऑमनिवोर्स क्यों बोलते हैं? यू नो दिस, है ना। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं आपको पता है? द प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट इट। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को क्या करना है? करेक्ट करना है। अर्थवर्म मूव बाय मूविंग मस्कुलर ऑर्गन। तो अर्थवर्म मस्कुलर ऑर्गन का यूज तो करता ही नहीं है, उसके बाद तो सेगमेंट्स होते हैं, है ना। वो सेगमेंट्स को लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग से यूज करके अपना मूव करता है ना। तो ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट, इट विल बी स्नेल, है ना। स्नेल के पास मस्कुलर फुट होता है, वहां से वो मूव करता है। असर्शन रीजन इज सिंपल, यू नो दिस। एक में स्टेटमेंट ए इज ट्रू है, अगर आपका ऑप्शन ए तभी होगा जब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। बी होगा आपका ऑप्शन जब आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सी होगा जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और डी होगा जब आपका असर्शन और रीजन फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रूट हेल्प्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, यस इट्स ट्रू। रूट हेल्प टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर, रूट क्या करता है? सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखते हैं, ऑब्वियसली इट्स ट्रू, बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर व्हाट, सी, है ना। स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी, बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है भाई, मैंने बताया था इसका एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो इसका रीजन है, इसका इज अ वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ये गलत है, यानी रीजन आपका गलत है, असर्शन आपका ट्रू है। थर्ड है विटामिन बी एंड सी फैट सॉल्युबल विटामिन, बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बताया था ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, और फैट सॉल्युबल बॉडी जो विटामिन होता है वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो रीजन यहाँ पे ट्रू है बट असर्शन फॉल्स, ठीक है। 17 to 20 में बच्चों क्या था? पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी एक पैराग्राफ दिया था और उससे रिलेटेड या उसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस को हमने फ्रेम किया था यहाँ पे, है ना। द skeletal system along with the muscular system help in movement in the human beings, and the human skeleton is made up of how many? 206 bones. Different parts of human skeleton दिए हुए हैं, स्कल, रिब केज, बैकबोन, लिम्स। तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे एंड आई होप आप सबने किए होंगे। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिब केज के बारे में। तो ऑब्वियसली आपको रिब केज में 16 पेयर्स होते हैं, नहीं ये नहीं होती हैं। रिब केज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड द लंग। तो ये सब सिचुएशनल क्वेश्चन थे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ को देख के क्या आपके दिमाग में आ रहा है, उसके आसपास रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये है, ठीक है ना। तो बस आपको मैं पैटर्न समझा रहा हूँ, पेपर के क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का मतलब क्या था वो बता रहा हूँ। हाउ मेनी बोन डज योर बैकबोन कट, आपके बैकबोन में कितनी बोन्स हैं? बैकबोन में पढ़ाया हुआ है, ऑब्वियसली नो दिस। हाउ वुड हैपन इफ योर बैकबोन वुड बी मेड अप सिंगल, अगर आपके पूरी बैकबोन की एक सिंगल बोन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? आप झुक नहीं पाएंगे, मुड़ नहीं पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, का मेन फंक्शन क्या है बताया है मैंने आपको, है ना। अगर आपने पढ़ा हो तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना था कि क्या है, सबको पता है क्या है, इट इज स्कल, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 18 टू व्हाट 18:5, है ना। तो एक पेशेंट है जिसकी स्टंटेड ग्रोथ है, स्वेलिंग है, कलरेशन उसका हेयर है, डिसकलरेशन हो रहा है हेयर और स्किन का। डॉक्टर ने उसको बताया कि बहुत ज़्यादा पल्सेस खाइए, ग्राम खाइए, एग, वाइट मिल्क, ये सारी चीज़ें खाइए। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पल्स, ग्राम, एग आ गया वहाँ पे प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अगर आपने वाइटामिन अच्छे से किया है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर है प्रॉब्लम, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। व्हेन पल्सेस आर केप्ट इन अ बाउल, वो सेटल डाउन हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो हैवी हैं।
हाउएवर जो दर्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, टाइनी पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर तैरती हैं, है ना। तो इस टाइप का जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको हम पोर्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, सेडिमेंटेशन एंड व्हाट, डिकेंटेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 20 to 25, 20 पार्ट 1 to 20 पार्ट 5। तो यहाँ पे आपको मैंने 4 एनिमल्स दिए थे, PQRS, है ना, उनके सबके कैरेक्टर्स बताए थे। अब कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको उसको पहचानना था कि क्या है। तो P है ना, ये इनमें किसी के भी लेग्स नहीं है, ठीक है ना। एनिमल जो P है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से चलता है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट, रिलैक्सेशन से चलेगा, है ना। उसका डिस्क शेप क्या होता है, फुट पाया जाता है। तो फुट कहाँ पाया जाता है बच्चों, स्नेल में पाया जाता है। जो क्यू है वो वाटर में रहता है और स्विम करता है फ्रॉम साइड टू साइड, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, फिश होगा। आर जो है वो सॉइल में रहता है और लेंथनिंग और शॉर्टनिंग बॉडी सेगमेंट से चलता है अल्टरनेटिवली, अर्थवर्म हो गया। और जो एनिमल एस है वो क्या करता है, राइट एंड साइड वेज में क्या करता है, लूप्स बना के चलता है, तो स्नेक हो गया। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन थे एंड आई होप आप लोगों ने किया होगा। 2 नंबर आपसे क्वेश्चन है, आपको पता है शुगर और व्हीट फ्लोर को कैसे सीविंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं 21 क्वेश्चन में, है ना। आपके आसपास क्या था, एक कोई भी प्लांट बताना था, है ना, जिसकी स्टेम लॉन्ग हो, लंबी हो, लेकिन बहुत ही वीक स्टेम हो, उसका नेम लिखना था, उसको कैटेगरी में क्लासीफाई करना था कि कोई वो क्रीपर है कि क्या है, क्लाइंबर है, ठीक है, किस कैटेगरी में उसको रखेंगे। वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बताया था बच्चों आपको कि हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स क्यों चाहिए, है ना। क्योंकि भैया आपको पता था कि बॉडी पार्ट से मेजर करने से क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी हैज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनका साइज अलग है सबका, है ना, बॉडी पार्ट्स का, हैंड्स का, ठीक है, लेग्स का, तो वहाँ से आप मेजर नहीं कर सकते। व्हाट इज द वाई फोटोसिंथेसिस एसेंशियल, भैया प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि वो फूड बनाते हैं। अब उस रिलेटेड चीज़ आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती है ना। अगर हम डेली राइस एंड पोटैटो खाएंगे तो क्या होगा, राइस एंड पोटैटो में क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम डेली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, सिंपली सोचो, है ना, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ये सब हमें नहीं मिलेंगे, फैट नहीं मिलेगा, तो उनकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना था, है ना, और दोनों में डिफरेंस लिखना था उनके मोशन को लेकर के। सिंपल है, आप देख रहे हैं ये रोटेशनल मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन, है ना। इसमें आपको क्या करना था, फॉलोइंग डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना था, है ना, और ये कहाँ हमारी बॉडी में लोकेटेड है उस चीज़ को लिखना था। देख रहे हैं क्या है, हेड एंड शोल्डर जॉइंट है ये, उससे रिलेटेड लिखना था आपको। 4 प्लांट्स और उनके पार्ट्स जो हम ईट करते हैं, खाते हैं, उसको लिखना था, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स के पार्ट है, रूट, लीव्स, स्टेम, सीड्स, है ना, और उनके मतलब कौन से उनके प्लांट है जो खाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ लिखनी थी। स्प्राउटिंग क्या होता है बताया था आपको, ऐसे 2 टाइप के सीड्स देने थे जिससे स्प्राउट बना सकते हैं, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्च के टेस्ट की एक्टिविटी लिखनी थी, बुक में दिया हुआ है, पढ़ा है आपने, जरूर लिखा होगा। लेमनेड को आपने प्रिपेयर किया, उसमें लेमन जूस मिलाया, शुगर मिलाया, अब उसमें आप आइस ऐड करना चाहते हैं, तो आपको आइस 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्या, पहले शुगर मिला लें उसके बाद आइस मिलाएं, और दूसरा क्या है, पहले आप आइस मिला लें फिर शुगर मिलाएं, किस में वो जल्दी डिजॉल्व होगा। आपको बताया था ना, अगर चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो उसकी क्या सॉल्युबिलिटी घट जाती है, कम हो जाती है ना। तो पहले आप शुगर मिला लेंगे, उसको अच्छे डिजॉल्व कर लेंगे, फिर आइस मिलाएंगे, दिस इज द राइट वे। डायग्राम की मदद से आपको पैरेलल और रेटिकुलेट में डिफरेंस बताना था, ये आपको पता है, अच्छे से आपने किया भी है। डेजर्ट प्लांट्स हैव शॉर्ट रूट्स एंड नो मॉडिफिकेशन इन लीव्स, डेजर्ट प्लांट के रूट शॉर्ट होते हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता लीव्स में। देन व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन देम, कौन कौन से, है ना। अगर कह रहा है कि अगर डेजर्ट प्लांट्स में कि रूट शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए, उनके लीव्स में कोई भी मॉडिफिकेशन ना देखने को मिले, तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई रूट्स लंबी होते हैं तो पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको लिखनी। हाउ आर द फॉलोइंग एनिमल अडेप्टेड टू लिव इन देयर रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट, किस तरीके से वो अडेप्ट करते हैं। डियर और कैमल का एडेप्टेशन लिखना था। इस टेबल में आपको देखना था कितना 32 नंबर क्वेश्चन में
कि फूड दिए गए हैं, प्रोटीन दिए गए हैं, उनके ग्राम्स यहाँ दिए गए हैं, है ना। और एक शिमी एक लड़की है जिसको एक कैसरोल डिश बनानी है जिसमें इतने इतने ग्राम सारी चीज़ें हैं, तो आपको बताना था प्रोटीन कितना उसके डिश में है। तो जो प्रोटीन जहाँ जहाँ से मिलता है उसको आपको एडअप कर लेना था, ठीक है। और ये पर 100 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 200 ग्राम तो उसके हिसाब से आपको ऐड करके आंसर्स को लिखना था, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दोनों को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है। स्पिंडल शेप बॉडी यानी क्या स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल्स होती हैं, उनके पास फिन्स होते हैं, जो ऑब्वियसली वो फिश हो गई। दूसरी वाली भी क्या उसको उसके पास गिल्स नहीं होते लेकिन बहुत उसकी बॉडी बड़ी होती है और वाटर पे आकर के क्या करती है, ब्रीथिंग करती है, तो वेल हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, है ना। आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के क्या लिखने थे, एग्जाम्पल्स लिखने थे। व्हाट इज़ फूड, व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड, हमें फूड क्या होता है उस समय पकाया हुआ यानी कुक्ड फूड क्यों खाना चाहिए। सेक्शन डी में आपको पता है भाई, ये तो सिंपल था, सब डायग्रामेटिक क्वेश्चंस थे। पिक्चर आपको दिया गया, उसको लेबल करना था, आपको बताना था कौन सा इसमें जो है पार्ट जो है वो फ्लावर्स को लीव होल्ड करता है, लीव्स को फ्लावर को स्टेम हो जाएगा, कौन सा प्लांट आपका फूड बनाता है, लीव्स है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। दूसरे में आपको क्या करना है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का बनाना था, उसको नेमिंग करनी थी। फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उसको क्रिएट करना था, उसको भी नेमिंग करनी थी, है ना। जो कलर्ड पार्ट होता है ग्रीन से अलावा वो उसका क्या नाम होता है ना। अगर सारे के सारे प्लांट फ्लावरलेस हो जाएं तो कैसे हमारे एनवायरनमेंट के इफेक्ट करेगा। ये सारे और दो क्वेश्चंस, ठीक है। 35th में क्या था, कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट दिए गए थे ABCDE है ना। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट को, तो ये विटामिन्स को यानी वाइटामिन्स को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36 में कॉटन फैब्रिक से कॉटन बनाने के आपको स्टेप्स को दिखाया गया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वीविंग एंड निटिंग, वीविंग और निटिंग में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ दिखाया गया है। एंड सेकंड इज व्हाट, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग, यानी मूंग से आप कैसे स्प्राउट्स बनाएंगे उसके प्रोसेस को लिखना था। और डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं बच्चों, है ना, किस टाइप की, 2 टाइप के आपको डेफिशिएंसी डिजीज को लिखना था। तो ये था पूरा पेपर, ठीक है, जो मैंने आपको पैटर्न को डिस्कस किया, ठीक है, डाउट्स वगैरह डिस्कस किए। तो और हाँ बिल्कुल मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आंसर चेंज करने की कोशिश मत करना क्योंकि आपके सारे PDFs हमारे पास हैं। अगर आपने आंसर चेंज किए तो आप पकड़े जाएंगे और फिर ओवरऑल पूरे पेपर को काट के आपको 0 दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें, डोंट चेंज एनी आंसर्स इन योर कॉपी। ओके चिल्ड्रन, ठीक है, आपकी हॉलीडेज़ होंगी, मैं भी आपको कुछ असाइनमेंट्स दे देता हूँ, ठीक है, जो आप हॉलीडेज़ वगैरह में परफॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं हॉलीडेज़ के बाद, टेक केयर, बाय बाय।